अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जी टाइप कास्टिंग इन C++। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, ठीक है। फ्लोट है तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो वो जो डेटा टाइप है उस वैल्यू की, यानी अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। इसकी दो टाइप्स हैं जी। सबसे पहली है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और नंबर 2 पे है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन C++ कंपाइलर। सबसे पहले कि C++ का जो कंपाइलर है वो इसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। किससे भला? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को, ठीक है। The operands in arithmetic operation must be of similar type. ऑपरेंड क्या होता है जी? ऑपरेटर होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेंड होते हैं जिनके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, मिक्स टाइप एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इन एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ऑपरेंड जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेंड्स जो हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा डेटा टाइप्स होंगी। इन दैट केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू लार्जर डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। अच्छा, फर्ज करें कि एक है फ्लोट और एक है इंटीजर। तो जो लार्जर है वो फ्लोट है, ठीक है। तो जो आंसर होगा या जो रिजल्ट होगा वो किसमें आएगा? फ्लोट डेटा टाइप में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। और जो फ्लोट में आंसर लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? कंपाइलर C++ का। किसमें? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड फ्लोट एज ऑपरेंड्स। यानी कि एक एक्सप्रेशन है और उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक इंटीजर टाइप है और एक फ्लोट टाइप है, ठीक है। द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएटेड टू अ फ्लोट डेटा टाइप। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये टाइप कास्टिंग है, ठीक है। जैसे हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी है, इसी तरह डेटा टाइप्स की भी प्रेसिडेंस होती है। कुछ लार्जर होती हैं और कुछ स्मॉलर होती हैं उनके साइजेस के लिहाज से। जैसे इंटीजर है तो वो 4 बाइट्स को स्टोर करता है, फ्लोट है वो 8 बाइट्स को। तो साइजेस के लिहाज से ये कुछ लार्ज होती हैं और कुछ स्मॉल होती हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट डेटा टाइप हम देखते हैं। सबसे पहले है जी लॉन्ग डबल डेटा टाइप, ठीक है। लॉन्ग डबल डेटा टाइप है, उससे छोटी है डबल डेटा टाइप, और उससे भी छोटी है फ्लोट डेटा टाइप, उससे छोटी है लॉन्ग, और उससे छोटी है इंटीजर डेटा टाइप। और सबसे छोटा कौन सा है? कैरेक्टर, जो कि कितने बाइट स्टोर करता है? 1 बाइट, ठीक है जी। अब देखें जी, कैरेक्टर प्लस फ्लोट, यानी एक टाइप हो, एक वैल्यू हो कैरेक्टर की और एक वैल्यू हो फ्लोट की, तो आंसर किस में आएगा? फ्लोट डेटा टाइप में, ठीक है। अब एक इंटीजर टाइप का है और एक डबल टाइप का है, तो आंसर किस में आएगा? डबल टाइप में, ठीक है। एक वैल्यू है, उसमें एक इंटीजर डेटा टाइप है और एक लॉन्ग डबल है, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा? लॉन्ग डबल में। तो अब हम डेव C++ में चलते हैं और उसमें चल के देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। आ चुके हैं जी डेव C++ में, और डेव C++ में कंट्रोल N करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हम करते हैं टाइप कास्टिंग। कौन सी वाला? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। यानी कि कंपाइलर करेगा। तो एक हम वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर टाइप की x, इंटीजर टाइप x ले लिया हमने, और एक वैल्यू ले लेते हैं हम फ्लोट टाइप की y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x को असाइन कर देंगे 10 और y को क्या असाइन करेंगे? y को असाइन कर देते हैं 5.2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी? सी आउट करते हैं x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब कंट्रोल S करते हैं। प्रोग्राम हो गया है जी सेव, और इसको हम करते हैं रन, और हमारे पास आंसर आ गया है जी फ्लोट टाइप में, ठीक है। ये कौन सी टाइप है? फ्लोट टाइप, यानी कि जो आंसर है वो किस में आया है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, ठीक है। फ्लोट में कौन सी वाली वैल्यू थी? y वाली, ठीक है। y वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? फ्लोट टाइप की,
ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर यूज़ करता है कौन भला? प्रोग्रामर। पहला जो इम्प्लिसिट था वो किसने किया था? कंपाइलर ने खुद, लेकिन ये किसने करना है? प्रोग्रामर ने, ठीक है। अब कास्ट ऑपरेटर क्या है जी? कास्ट ऑपरेटर हमारे पास है टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। कंप्यूटर को बताता है कि इस वैल्यू की डेटा टाइप चेंज कर दें, ठीक है। यानी अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है और हमने लगा दिया है कास्ट ऑपरेटर उसको फ्लोट में करने के लिए, तो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? फ्लोट टाइप में। और हमने कौन सी टाइप कास्टिंग की है? फ्लोट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने लगाई हैं ब्रैकेट्स और उनके अंदर लिखा है इंटीजर, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये अब फ्लोट टाइप को क्या कर देगा? इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है यानी 0.5 है उसको कर दिया जाएगा डिस्कार्ड, और जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है यानी 10 उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एग्जांपल क्या है? सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर टाइप वेरिएबल्स, द आउटपुट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। यानी दोनों ही सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है, इंटीजर में ही आएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपने हमेशा याद रखनी है, मॉडुलस ऑपरेटर कांट वर्क विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ भी मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं करता, किसमें? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में, ठीक है। और डेटा टाइप्स में भी काम नहीं करता। कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जिनके साथ मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं करता? फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल और बाकी जितनी भी हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब हम डेव C++ में चल के देख लेते हैं और हम देखेंगे जी जब एरर आएगा तो एरर से ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं डेव C++ में चल के। तो ये आ गए हैं हम डेव C++ में, और यहाँ पे डिवाइड की जगह लगा देते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, और इंटीजर की जगह भी फ्लोट लिख देंगे हम। अब ये दोनों कौन सी टाइप के हैं? फ्लोट टाइप के, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी फ्लोट टाइप वैल्यू भी कर देते हैं 10.1। अब अगर हम करेंगे तो ये एक खूबसूरत सा एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर कौन सी लाइन में है? लाइन नंबर 9 में। अब नीचे देखते हैं जी जो बार है उसमें क्या कह रहे हैं। ये बार है, इसमें एरर क्या है वो बता रहे हैं, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर मॉडुलस, ठीक है। यानी ये क्या है? इनवैलिड ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स कौन से होते हैं? जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई इसमें क्या है? ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। अगर यहाँ पे हम 10.1 लिखते तो भी ऑपरेंड ही होता, ठीक है। अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करेंगे, इसमें टाइप कास्ट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। और ये हमने इंटीजर लिख दिया है साथ, ठीक है, कास्ट ऑपरेटर लगा दिया है, और इसको अगर हम रन करेंगे तो ये ब्यूटीफुली रन हो चुका है, ठीक है। और देखिए जी वैल्यू आई है 0, ठीक है। यानी फ्लोटिंग पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो कर दी गई हैं डिस्कार्ड, और आंसर किस में आया है? इंटीजर टाइप में। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो काम क्यों नहीं करता फ्लोट डेटा टाइप के साथ, ठीक है। ये प्री डिफाइंड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर किसके साथ काम नहीं करता? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ और डेटा टाइप्स के साथ। अब आपके लिए एक टास्क है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 डबल टाइप के वेरिएबल्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। क्या करना है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के ज़रिए, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि क्या मॉडुलस ऑपरेटर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के साथ भी काम नहीं करता अगर डेटा टाइप्स फ्लोट हों और डबल हों?